लकल हम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने पूछा है कि दिल की गफलत दूर करने का कोई अमल, कोई वजीफ़ा पेश कर दीजिए। दिल की गफलत क्या चीज़ है ये? दिल की गफलत कुरान और हदीस की रोशनी में क्या है और इसको दूर करने के लिए आदमी को क्या करना चाहिए? आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। दिल की गफलत मुनाफिकीन, मुशरिकीन और कुफ़ार व मुल्हिदीन की अलामत व पहचान है। इसलिए दिल की गफलत को मामूली तसव्वुर ना करें, मामूली ख्याल ना करें। एक मुसलमान भी काफिरों जैसी गफलत का शिकार होकर उनकी सफ़ में दाखिल हो सकता है और उन्हीं जैसे अंजाम से दो चार हो सकता है। इसमें भी कोई शक नहीं कि हम मुसलमान भी गफलत के शिकार हैं, मगर कम ही लोग एहसास करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। सूरह अंबिया की आयत है। अल्लाह फरमाता है लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है, फिर भी वो बेखबरी में मुँह फेरे हुए हैं। अच्छा, अगर दिल की गफलत आप जानना चाहें कि दिल की गफलत क्या है, पहचानना चाहें कि आपका दिल गाफिल है कि नहीं, तो मैं कुछ पहचान आपको अर्ज़ करता हूँ। दिल की गफलत की पहली पहचान यह है कि दिल की गफलत की एक बड़ी अलामत, बड़ी पहचान यह है कि इंसान का दिल अल्लाह की इताअत, अल्लाह की फरमाबरदारी के कामों मसलन नमाज, रोज़ा, तिलावत, ज़िक्र वगैरह में सुस्ती महसूस करे, जबकि गुनाह के कामों में मसलन नाच गाने, मौसीकी, फिल्में, गीबत, बेहयाई, हरामखोरी और हरामकारी में सुस्ती महसूस ना करे। हराम कामों में जल्दी जा रहा है, नेकी में बड़ी मुश्किल से आ रहा है, ये गफलत है। दूसरी पहचान, गफलत की एक दूसरी पहचान यह है कि इंसान गुनाह को मामूली समझता है, यानी वो गुनाह को अहमियत ही नहीं देता, कर बैठता है। ना उसे गुनाह करने पर किसी का डर होता है और ना ही उससे बचने की फ़िक्र होती है। वो अंजाम और सज़ा से बेखौफ होकर गुनाह कर रहा होता है। ये भी एक गफलत की पहचान है। और गफलत की तीसरी पहचान यह है कि आदमी गुनाह को पसंद करता है, यानी चाहत के साथ बुराई का इर्तिकाब करता है, इसलिए वो उस पर शर्मिंदा होने के बजाय फ़ख्र करता है और लोगों में अपने गुनाह को फ़ख्रिया तौर पर बयान भी करता है। चौथी पहचान गफलत की यह है कि इंसान अपनी मकसद हयात को भुलाकर ज़िंदगी को बेकार और फजूल कामों में गुजार रहा होता है। ये गफलत की पहचान है। अब इलाज सुन लीजिए। अब मुख्तसर तौर पर जान लेते हैं कि इस्लाम ने दिल की गफलत का इलाज क्या बतलाया है, ताकि हम गफलत का इलाज करके दिल को ईमान और तक़वा और सुकून और राहत वाला बना सकें। दिल की गफलत का सबसे कारगर, तजर्बा वाला, सबसे ज़्यादा बेहतर इलाज अल्लाह का ज़िक्र है। अल्लाह का फरमान है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सूरह राद की आयत है। अल्लाह फरमाता है याद रखो अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को तसल्ली हासिल होती है। ज़िक्र इलाही से दिल को असली रूहानी ग़िज़ा हासिल होती है, जिससे दिल को सुकून मिलता है और ज़िंदा रहता है, और अदम ज़िक्र से दिल मुर्दा हो जाता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6407 है कि उस शख्स की मिसाल जो अपने रब को याद करता है और उसकी मिसाल जो अपने रब को याद नहीं करता, ज़िंदा और मुर्दा जैसी है। जिसने खुदा को याद किया वह ज़िंदा है, और जो खुदा को याद नहीं करता, नबी करीम फरमाते हैं, मुर्दे जैसा है। ज़िक्र इलाही में इस कदर बरकत है कि वो दिल को ही नहीं, उस जगह और घर को भी ज़िंदा कर देता है। जहाँ ज़िक्र किया जाता है सब कुछ आपस में तरोताज़ा होता है। अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जिस घर में अल्लाह की याद होती है और जिस घर में नहीं होती, वो मिस्ले ज़िंदा और मुर्दा के हैं। यही वजह है कि एक सहाबी ने आका करीम अलैहिस्सलाम से कहा, ए अल्लाह के रसूल, इस्लाम के अहकाम तो मेरे लिए बहुत हैं, कुछ ऐसी चीज़ बता दीजिए जिन पर मजबूती से जमा रहूं। तो नबी करीम ने फरमाया तुम्हारी ज़बान हर वक्त अल्लाह की याद और ज़िक्र से तर रहे, यानी हर वक्त ज़बान पर अल्लाह का ज़िक्र जारी रहे। तो अल्लाह का ज़िक्र दिल की सफाई, दिल की कुदरत दूर करने, दिल का मैल दूर करने, दिल में नूर दाखिल करने, दिल को तरोताज़ा करने, दिल की गफलत दूर करने, दिल की सुस्ती दूर करने, दिल में अल्लाह की मोहब्बत लाने, अल्लाह रसूल की मोहब्बत लाने, अल्लाह की याद सबसे बेहतर तरीका है।
तो अल्लाह का ज़िक्र करें, कसरत से करें, इंशाअल्लाह धीरे धीरे आपकी गफलत दूर हो जाएगी। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।